हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति देशवाल। वेलकम टू स्क्वायर रूट एकेडमी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन सर्किट है जिसका नाम है डिकोडर। तो डिकोडर में हम डिस्कस करेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप के डिकोडर्स होते हैं। फिर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, मल्टीप्लेक्सर और डिकोडर दोनों ही यूनिवर्सल लॉजिक की तरह बिहेव करते हैं, यानी कि जो अदर बुलियन फंक्शन है उनको हम डिकोडर से भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अदर टाइप के जो बुलियन फंक्शन है हमको डिकोडर से इम्प्लीमेंट करके देखेंगे, जो कि क्या है हमारे फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, हाफ एडर, हाफ सब्ट्रैक्टर, किस तरीके से हम डिकोडर की हेल्प से इम्प्लीमेंट करते हैं वो सब हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिकोडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट विच हैज़ मैनी इनपुट एंड मैनी आउटपुट। जो यानी कि जो हमारा डिकोडर है वो कैसा सर्किट है जिसमें मैनी नंबर ऑफ इनपुट होती है और मैनी नंबर ऑफ हमारी आउटपुट होती है। और वो किस फॉर्मेट में होती है? n इंटू 2 की पावर n, यानी कि n हमारी अगर इनपुट होंगी तो 2 की पावर n हमारी आउटपुट होंगी। n इनपुट है तो 2 की पावर n हमारी क्या होंगी? आउटपुट होंगी। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो हमारा डिकोडर है उसमें n हमारा मिनिमम नंबर में क्या होगा? 2 होगा। अगर n की वैल्यू हमारी 2 होगी मिनिमम, तो हमारा सबसे मिनिमम पॉसिबल डिकोडर है 2 इंटू 4 है, यानी कि 2 की पावर 2 दैट विल बी इक्वल टू 4। तो जो 2 इंटू 4 डिकोडर है वो हमारा मिनिमम पॉसिबल डिकोडर है। जो अगर n की वैल्यू हम 1 ले लेते तो n हमारी इनपुट क्या होती? 1, आउटपुट हमारी 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो ये इक्वल टू हो जाता हमारे डिकोडर के। तो हम डी मल्टीप्लेक्सर के। तो जब हमारे पास डी मल्टीप्लेक्सर ऑलरेडी है तो अगर हमें डी डिकोडर कोई अलग सर्किट बनाए तो उसमें डिफरेंट फीचर होने चाहिए। तो जो हमारा डिकोडर है उसका जो मिनिमम पॉसिबल डिकोडर वो है हमारा 2 इंटू 4 डिकोडर। एंड डिकोडर इज यूज टू कन्वर्ट डेटा टू सम अदर कोड, यानी कि डिकोडर का यूज़ हम क्यों करते हैं? डिकोडर का यूज़ हम करते हैं किसी एक फॉर्मेट के डेटा को किसी दूसरे फॉर्मेट के डेटा में कन्वर्ट करने के लिए। जैसा कि अगर हम बाइनरी कोड टू ऑक्टल कोड अगर चेंज करना चाहें तो हम 3 इंटू 8 डिकोडर का यूज़ करेंगे। अगर हम BCD टू डेसिमल कोड को कन्वर्ट, यानी कि BCD कोड को डेसिमल कोड में कन्वर्ट करना चाहें तो हम 4 इंटू 10 डिकोडर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट एग्जांपल्स होंगे, तो डिफरेंट तरीके की चीज़ों से आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक होगा हमारा बाइनरी टू अगर हेक्साडेसिमल कन्वर्ट करना है, या फिर BCD टू 7 सेगमेंट कन्वर्ट करना है। तो ये डिफरेंट टाइप के यूज़ होंगे हमारे डिकोडर के लिए। यानी कि बेसिक जो हमारा फंक्शन होता है डिकोडर का वो होता है कि किसी एक डेटा फॉर्मेट को दूसरे डेटा फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। और इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है? n इंटू 2 की पावर n। इसको इस तरीके से लिखते हैं n 2 की पावर n, यानी कि n इनपुट और 2 की पावर n हमारी आउटपुट होंगी। तो चलिए देखते हैं जो हमारा सबसे लोएस्ट पॉसिबल डिकोडर है वो 2 इंटू 4। यहाँ पे 2 हमारी क्या है? इनपुट है, और 4 यानी 2 की पावर 2 जो कि 4 है वो हमारा क्या है? आउटपुट है। इसका सिंबल हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं। ये हमारा 2 इंटू 4 टाइप का डिकोडर है जिसमें हमारी 2 इनपुट हैं। इनपुट को जैसे सपोज हमने A और B कंसीडर कर लिया, आउटपुट हमारी क्या है? 4 है। तो Y0, Y1, Y2, Y3 हमारी क्या होंगी? आउटपुट होंगी डिकोडर की। साथ में एक और चीज़ हम यहाँ पे कंसीडर करके चलते हैं कि इनेबल सर्किट लेके चलते हैं। डिकोडर में हम हमेशा एक इनेबल सर्किट लेंगे कि इसका यूज़ हम मोस्टली जब हायर ऑर्डर डिकोडर को बनाएंगे यूजिंग लोअर ऑर्डर डिकोडर, या फिर डिकोडर को अगर हम बुलियन फंक्शन डिफरेंट टाइप के इंप्लीमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं तो इनेबल का वहाँ पे यूज़ आता है। तो इनेबल हम एक कंसिडर करके चलेंगे। जैसा कि हम डिकोडर में हमारे के पास क्या होता था? इनपुट होती थी और सेलेक्ट लाइन होती थी। इसी तरीके से डिकोडर में हमारे पास क्या है? इनपुट है और एक इनेबल सर्किट है जिसको हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो हमने इनेबल है वो एक्टिव हाई टाइप का कंसीडर किया है। ये एक्टिव लो भी हो सकता है, एक्टिव हाई भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन लाइक जो आईसी आप यूज़ कर रहे हैं उसका इनेबल एक्टिव हाई है या फिर एक्टिव लो है, वो डिपेंड करेगा आपका जो आईसी जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसके ऊपर। तो यहाँ पे हमने कंसीडर करके चले कि हमारा जो इनेबल है वो हमारा एक्टिव हाई टाइप का है। तो जब डिकोडर है, क्योंकि डिकोडर हमारा क्या है? कॉम्बिनेशन सर्किट है। कॉम्बिनेशन सर्किट में हम ट्रुथ टेबल लिखते हैं। तो ट्रुथ टेबल क्या होगा? डिकोडर का 2 इंटू 4 डिकोडर का ट्रुथ टेबल हमारा क्या होगा? यहाँ पे हमारा क्या है? इनेबल है, इनपुट हमारी क्या है? A और B है। अगर इनेबल हमारा, क्योंकि हमने एक्टिव हाई कंसीडर करके चले हैं, अगर हमारा इनेबल 0 है तो इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी इनपुट, यानी कि हमारा A और B कुछ भी हो तब हमारी सारी की सारी आउटपुट क्या होंगी? लो होंगी, एक्टिव लो होंगी। तो मतलब ये डिपेंड कर सकता है, जैसे आपने हमारे ने जो आउटपुट कंसीडर की है वो एक्टिव हाई टाइप की है। तो एक्टिव लो कब होंगी? सबकी सब सारी की सारी जो आउटपुट है एक्टिव लो तब होंगी जब हमारा इनेबल एक्टिव नहीं होगा। तो उस टाइम पे हमारी क्या है? आउटपुट सबकी सब 0 होंगी। सपोज हमारा हमने जो इनेबल को 1 कर दिया, यानी कि हमारा सर्किट जो है ये डिकोडर है ये ऑन कंडीशन में चला जाएगा। तब अगर हमारी इनपुट 0 0 हुई, यानी कि A0 B0 हुआ, तो जो हमारा जो Y0 टाइप की आउटपुट है उस पर 1 आएगा, उसके अलग जो आउटपुट होगी हमारी
0 रहेंगी। इसी तरीके से जब अब हम सारी कंडीशन में हम क्या कंसीडर कर रहे हैं कि हमारा जो इनेबल है वो एक्टिव है। तो अगर हमारी जब इनपुट 0 1 होगी यानी कि A0 B1 है तो हमारा Y1 एक्टिव होगा और अदर जो आउटपुट होंगी वो हमारी 0 होंगी। इसी तरीके से जब हमारा A1 और B0 होगा तो Y2, और अगर A1 और B1 दोनों 1 है तो Y3 आउटपुट हमारी एक्टिव हाई होंगी और उससे अलग जो आउटपुट होंगी हमारी एक्टिव लो होंगी। तो एक टाइम पे यानी कि यहाँ पे एक ही क्या कर रहा है, एक ही आउटपुट हाई है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कंसीडर किया कि एक्टिव हाई टाइप का हमारा डिकोडर है। कई बार अगर हम सपोज यहाँ पे अगर हम सिंबल इस तरीके का होता, ऐसे नोट बने होते, तो इसका मतलब क्या, एक टाइम पे एक आउटपुट लो होती, सारी की सारी हाई होती। अब क्योंकि हमने क्या लिया यहाँ पे, हमने एक्टिव हाई टाइप का लिया है, हमने यहाँ एक्टिव हाई डिकोडर कंसीडर किया, यानी कि एक टाइम पे हमारी एक ही आउटपुट ऑन होगी, जो दूसरी आउटपुट है वो, जो बाकी की जो आउटपुट है वो हमारी 0 कंडीशन में रहेंगी। अगर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखें अपनी आउटपुट्स का, तो वाई नॉट हमारा क्या है, इनेबल को अगर हम कंसीडर करें, इनेबल इंटू ए बार इंटू बी बार। इसी तरीके से Y1 हमारा क्या है, ई ए बार बी, Y2 हमारा क्या है, ई ए बी बार, और Y3 हमारा क्या है, ई इंटू ए इंटू बी। तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन हुए हमारे डिफरेंट आउटपुट के। और अब हम इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन देखें तो किस तरीके से होगा, 2 into 4 डिकोडर का इम्प्लीमेंटेशन हमारा होगा। हमने इनेबल एक इनपुट कंसीडर किया है, साथ में हमारी जो डेटा इनपुट है वो A और B है, तो हमारा वाई नोट क्या था, ई ए बार इंटू बी बार। वाई हमारा क्या था, ई ए बार इंटू बी। Y2 हमारा क्या था, ई ए बी बार, और Y3 हमारा क्या था, ई ए बी। तो ये हमारी इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगा किसका, डिकोडर का। अब एक और चीज ध्यान रखने वाली चीज है कि जो इंटरनल सर्किट ऑफ डिकोडर एंड डीमल्टीप्लेक्सर रिमेन्स सेम, यानी कि जब हमने लास्ट क्लास में डीमल्टीप्लेक्सर पढ़ा था, उसका इंटरनल सर्किट हमने देखा था, तो हमने देखा कि उसमें भी इसी तरीके का एरे था। यानी कि हमारा क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया है, नॉट गेट और बाद में हमारे एंड गेट से मिलकर के बनाया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर किसका, डिकोडर का। और नॉट गेट और एंड से हमारा क्या बना था, डीमल्टीप्लेक्सर बना था। तो यानी कि जो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है डिकोडर का और डीमल्टीप्लेक्सर का दोनों ही सेम है। डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि हमने सेम सर्किट से डिकोडर भी बन गया, सेम सर्किट से डीमल्टीप्लेक्सर भी बन गया। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अब हमने डीमल्टीप्लेक्सर के टाइम पे क्या था, हमारा इनपुट 1 थी और जो सेलेक्ट लाइन थी 2 थी। अब हमारा यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे हमारी जो इनपुट है वो A और B 2 है, और सेलेक्ट लाइन यानी कि हम बोल सकते हैं इनेबल हमारे पास 1 है। तो अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि इनपुट में हम किससे बनाते थे इंटरनल सर्किट डीमल्टीप्लेक्सर का, सेलेक्ट लाइन और इनपुट से। अब यहाँ पे हमने कैसे बनाया है, इनपुट और इनेबल से। तो 3 की 3 ही वहाँ पे क्या थी, इनपुट थी, यहाँ पे भी 3 ही इनपुट है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन से अगर हम सर्किट बना रहे हैं तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो डीमल्टीप्लेक्सर का और डिकोडर का सेम है। कई बार एग्जाम में, यानी कि जो यूजीसी नेट में मोस्टली ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से सर्किट है जिनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम होगा, या फिर इनमें कौन सा चीज़ यूज होती है, इसमें नॉट गेट और एंड गेट यूज होंगे। तो जो इंटरनल स्ट्रक्चर है डिकोडर का और डीमल्टीप्लेक्सर का वो हमेशा सेम होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वहाँ पे सेलेक्ट लाइन थी तो यहाँ पे ये इनपुट में कंसीडर हुई, वहाँ पे जो इनपुट थी यहाँ पे वो इनेबल है, और बाकी का जो स्ट्रक्चर है वो हमारा सेम रहता है। तो अगर हम सपोज इनेबल को 1 करके अगर हम सर्किट को 2 into 4 जो डिकोडर है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहें या फिर उसको शो करना चाहें तो किस तरीके से करेंगे। सपोज हमारा 2 into 4 डिकोडर है, इनपुट हमारे A और B है, इनेबल को हमने 1 रख दिया, तो आउटपुट से हम इनेबल को अब हटा सकते हैं, क्योंकि E की वैल्यू हमने 1 रख दी। तो वाई नोट का हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या होगा, A बार B बार, Y1 हमारा A बार B, Y2 A B बार, Y3 A इंटू B। तो ये हमारा क्या है, लॉजिकल एक्सप्रेशन है, मतलब किस तरीके से हम लॉजिकली एक्सप्रेस करते हैं अपनी जो आउटपुट्स को। तो इनका इसी, क्योंकि हमने इनेबल को यहाँ पे 1 कर दिया, यहाँ पे हमने A और B 2 ही इनपुट के फॉर्मेट में रखा है, क्योंकि हम जब जो बूलियन फंक्शन है उनको इम्प्लीमेंट करेंगे तो उस टाइम पे इनका हम यूज़ कर पाए। ठीक है, अब हमने बताया था कि जो हमारा डिकोडर है वो एक यूनिवर्सल लॉजिक है। यूनिवर्सल लॉजिक होने का मतलब क्या है कि जो डिकोडर है उसकी हेल्प से हम जो अदर बूलियन फंक्शन है उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यानी कि एंड गेट, और गेट, इस तरीके के गेट, हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, इस तरीके के जो अदर कॉम्बिनेशन सर्किट है उनको डिकोडर की हेल्प से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसी एग्जाम्पल से हम एक कंसीडर करते हैं कि अगर हमें डिकोडर से हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करना हो, यानी कि अगर हमें डिकोडर की हेल्प से हाफ एडर को इम्प्लीमेंट करना है तो किस तरीके से करेंगे। तो हाफ एडर हमारा क्या होता है, उसमें हमारी 2 इनपुट होती है, आउटपुट हमारी 2 होंगी, आउटपुट पे हमारा क्या होता है, सम और कैरी। ठीक है, तो 2 इनपुट हैं तो इसका मतलब हमारा क्या है, 2 into 4 जो मिनिमम जो टाइप का डिकोडर है वो हमारा
इनफ होगा उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि हाफ एडर में हमारी कितनी इनपुट होती है, हाफ एडर में हमारी 2 इनपुट होती हैं, तो 2 इनपुट हमारी किस में होती है, डिकोडर में होती है। तो इसीलिए हाफ एडर को अगर हम इम्प्लीमेंट करना चाहें यूजिंग डिकोडर तो 2x4 टाइप के डिकोडर से हम इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। तो जिसमें सम का एक्सप्रेशन हमारा क्या था हाफ एडर के, ए एक्स और बी, कैरी का हमारा क्या है ए इंटू बी। तो अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें यूजिंग 2x4 डिकोडर तो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा, ये हमारा क्या है 2x4 टाइप का एक डिकोडर है जिसमें इनपुट हमारी क्या आ रही है, ए और बी इनपुट आ रही है। इनेबल को हमने हाई कर दिया, यानी कि हमारा जो चिप है यानी कि जो हमारा आईसी है वो उस टाइम पे वर्क कर रहा है। तो यानी कि उस टाइम पे हमारा जो डिकोडर है वो एक्टिव स्टेज में है। तो अगर ई इक्वल टू हम 1 कर दिया यानी कि हमारा डिकोडर वर्क कर रहा है। उस टाइम पे फिर हमने देखा था कि हमारा जो आउटपुट थी उनका एक्सप्रेशन क्या था, ए बार बी बार, दूसरा ए बार बी, ए बी बार, ए इंटू बी। तो ये 4 एक्सप्रेशन थे। अब इन 4 एक्सप्रेशन को यूज करके हमें क्या क्या इंप्लीमेंट करना है, सम इंप्लीमेंट करना है और एक कैरी इंप्लीमेंट करना है। और सम किसका करना है, हाफ एडर का, और कैरी भी हमारे किसका इंप्लीमेंट करना है, हाफ एडर का। और हमने जब हाफ एडर स्टडी किया है तो हमने देखा कि सम का एक्सप्रेशन हमारा क्या है, ए एक्स और बी, यानी कि जो दोनों इनपुट है उनको एक्स और कर देना है। और कैरी में हमें क्या है, कैरी में दोनों जो इनपुट है उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हम देखें कि हमारे पास 4 आउटपुट हैं, उनमें से किसका एक्सप्रेशन हमसे मिल रहा है। तो कैरी का एक्सप्रेशन तो हमें डायरेक्टली मिल गया, हमारी जो y3 आउटपुट थी, y3 आउटपुट पे का लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या था, a इंटू बी, यानी कि a और जो b है दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या था हमारा, y3 था। तो जो कैरी है वो तो हमें जो फोर्थ नंबर की आउटपुट है उस पर हमें मिल गया। अब अगर हमें सम को इम्प्लीमेंट करना है तो सम ए एक्स और बी है, ए एक्स और बी को हम क्या लिखते हैं, ए बार बी प्लस ए बी बार, यानी कि जो 2 इनपुट हैं जो हमारी y1 और y2 को अगर हम ऐड कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा, y2 और y3 को अगर हम ऐड कर दे तो हमारा y1 और y2 को अगर हम ऐड कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक्स और गेट का तो एक्स और गेट बन जाएगा, जो कि हमारा क्या है, सम है फुल एडर का। तो यानी कि ये जो आउटपुट है, अगर हम y1, ये हमारा y नोट है, y1 y2 y3, अगर y1 और y2 को अगर हम एक और गेट से कनेक्ट कर दें जो उसका आउटपुट होगा वो हमारा किसकी तरह बिहेव करेगा, फुल एडर के सम की तरीके से। और कैरी हमारा क्या है, जो y3 यानी कि जो 4th नंबर की आउटपुट थी वो हमारा कैरी है। तो ये हमारा 2x4 जो डिकोडर है उसकी हेल्प से क्या इंप्लीमेंट हो गया, उसकी हेल्प से हमारा हाफ एडर को हमने इंप्लीमेंट कर दिया। तो हमें यहाँ पे क्या नीड हुई, सिर्फ एक डिकोडर की जो कि 2x4 टाइप का डिकोडर है, और साथ में एक और गेट से हमारा क्या इंप्लीमेंट हो गया है, हमारा हाफ एडर इंप्लीमेंट हो गया। इसी तरीके से अगर हमें हाफ सबट्रैक्टर इंप्लीमेंट करना हो तो किस तरीके से करेंगे, हाफ सबट्रैक्टर का हमारा आउटपुट 2 थी, उसमें भी एक आउटपुट थी डिफरेंस, दूसरा हमारा था बोरो। इनपुट फिर से हमारी हाफ सबट्रैक्टर की 2 थी, तो कौन सा डिकोडर हमारा काम करा देगा, 2x4, क्योंकि 2x4 में इनपुट हमारी कितनी है 2, और हाफ सबट्रैक्टर में इनपुट कितनी है 2, तो हमारा 2x4 टाइप का जो डिकोडर है वो यहाँ पे वर्क करेगा। और डिकोडर हमारा क्या, यूनिवर्सल लॉजिक है, यानी कि इससे हम क्या कर सकते हैं, जो बूलियन फंक्शन है उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब हमारा डिफरेंस का फॉर्मूला हमारा क्या था, ए एक्स और बी, यानी कि जो दोनों इनपुट आ रही है उनको एक्स और कर दे तो हमारा डिफरेंस बन जाएगा। और बोरो हमारा क्या बन रहा था, ए बार इंटू बी। ये हम जब हमने हाफ सबट्रैक्टर स्टडी किया, अगर आपने वो वीडियो स्किप की है तो आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो जो बोरो का जो हमारा एक्सप्रेशन है, ए बार इंटू बी। अब हमारा आउटपुट पे हमारा 2x4 के क्या थे, ए बार बी बार, ए बार बी, ए बी बार, ए बी। तो हम फिर से हमें क्या करना है, अगर डिफरेंस इंप्लीमेंट करना है तो y1 और y2 को और गेट से इंप्लीमेंट कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ए एक्स और बी। अब बोरो का हमारा क्या है, ए बार इंटू बी, जो कि हमारा डायरेक्टली क्या है, जो हमारा y1 है वही हमारा बोरो है। तो यहाँ पे क्या इंप्लीमेंट हो गया, 2x4 डिकोडर की हेल्प से हमने हाफ सबट्रैक्टर को इंप्लीमेंट कर दिया। हाफ सबट्रैक्टर का इंप्लीमेंटेशन किसकी हेल्प से हो गया, हमारा 2x4 डिकोडर की हेल्प से, जिसमें हमने बोरो का एक्सप्रेशन ये है और डिफरेंस का एक्सप्रेशन ये है। तो अगर हमने 2x4 डिकोडर से हाफ सबट्रैक्टर को इंप्लीमेंट किया तो हमें क्या क्या नीड हुआ, एक डिकोडर और साथ में एक और गेट का नीड हुआ। एक डिकोडर और एक और गेट की हेल्प से हमने क्या इंप्लीमेंट कर दिया, हाफ सबट्रैक्टर को। तो कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि अगर हमें डिकोडर की हेल्प से हाफ सबट्रैक्टर को इंप्लीमेंट करना होगा तो हमें क्या क्या कंपोनेंट चाहिए होंगे, तो एक डिकोडर और एक साथ में हमें एडिशनल कंपोनेंट क्या चाहिए होगा, एक और गेट चाहिए होगा। मल्टीप्लेक्सर में हमारा क्या था, मल्टीप्लेक्सर में हमें मोस्टली जो अदर कंपोनेंट्स होते हैं उनका रिक्वायरमेंट नहीं होता, हम जो इंटरनल कंपोनेंट इंटरनल स्ट्रक्चर से ही क्या करते हैं, बुलियन जो एक्सप्रेशन है उनको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो यहाँ पे डिकोडर में हम डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर की अगर दोनों ही यूनिवर्सल लॉजिक है, अगर डिफरेंस पूछा जाए तो हम ये बोल सकते हैं कि जो डिकोडर है उसमें एडिशनल हार्डवेयर का रिक्वायरमेंट होता है, मल्टीप्लेक्सर में इन जनरल हाफ जो एडिशनल कॉम्पोनेंट्स उनका रिक्वायरमेंट नहीं होता। अब हमारा दूसरा टाइप का डिकोडर क्या है, पहले सबसे जो मिनिमम ऑर्डर का था वो 2x4 था, अब उससे नेक्स्ट हमारा क्या आता है 3x8,
यानी कि नंबर ऑफ इनपुट 3 है तो आउटपुट क्या होंगे 2 की पावर 3, जो कि क्या है हमारी 8। अगर हमारा 8 आउटपुट है और 3 हमारी क्या है इनपुट है, तो हमारा कौन सा डिकोडर आएगा 3 इंटू 8 डिकोडर आएगा। तो सपोज ये हमारा क्या है 3 इंटू 8 डिकोडर, जिसमें हमारी इनपुट क्या होंगी A B C और साथ में हमारा एक इनेबल होगा, और आउटपुट हमारी क्या होंगी Y0 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 एंड Y7। ये हमारी 8 हमारी क्या होंगी आउटपुट होंगी, क्योंकि ये क्या है n इंटू 2 की पावर n टाइप का डिकोडर, और n हमारे यहाँ पे क्या है 3, तो 3 इंटू 8 टाइप का अगर हम डिकोडर स्टडी करें तो अगर हम, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन सर्किट है, फिर से हम इसका ट्रुथ टेबल लिखेंगे, और ट्रुथ टेबल में हमें क्या रखते हैं हमेशा इनेबल लिखेंगे और हमारी इनपुट लिखेंगे। जैसे डी मल्टीप्लेक्सर या फिर मल्टीप्लेक्सर में हम क्या लिखते थे सेलेक्ट लाइन और इनपुट लिखते थे, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे इनेबल और इनपुट को। तो अगर इनेबल को इनपुट साइड रखें, इनेबल और इनपुट A B C कंसीडर करें, अगर हमारा हमने एक्टिव हाई टाइप का अगर इनेबल कंसीडर करें, अगर इनेबल हमारा 0 है तो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी इनपुट, यानी कि इनपुट पे कुछ भी हो तभी भी हमें सारी की सारी जो आउटपुट है हमेशा 0 एक साथ 0 मिलेंगी। यानी कि जब सारी की सारी जो आउटपुट्स हमेशा एक ही कंडीशन में हो तो हम बोल सकते हैं कि ये जो हमारा डिकोडर है उस टाइम पे वर्किंग कंडीशन में नहीं है। जब हमारा जो डिकोडर है वर्क करेगा तो एटलीस्ट कम से कम हमेशा हमारी एक आउटपुट हमेशा क्या होगी ऑन होगी, अगर वो हमारा क्या है एक्टिव हाई टाइप का डिकोडर है। अगर हमारा एक्टिव लो टाइप का डिकोडर है, यानी कि जो आउटपुट है एक्टिव लो फंक्शन करके दिखाया गया है, तो उसमें सारी की सारी मतलब हाई होंगी और एक हमेशा क्या होंगी ऑन होगी। अगर हमारा वो किस कंडीशन में है, अगर हमारा ऑन कंडीशन में 3 इंटू 8 डिकोडर। तो अगर हम इसका ट्रुथ टेबल देखें, अगर हमने इनेबल को 1 कर दिया, यानी कि जो हमारा डिकोडर है उस टाइम पे वर्किंग कंडीशन में है, तो हमारी कितनी स्टेट पॉसिबल होंगी 8 स्टेट पॉसिबल होंगी, 0 0 0 से लेकर के 1 1 1 तक। और 0 0 पे हमारी Y0 क्या होगा, 0 0 पे हमारा क्या होगा Y0 इनेबल होगा, 0 0 1 पे हमारा Y1 होगा। तो ये हमने क्या बोला था 3 इंटू 8 को हम किस लिए यूज करते हैं बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करने के लिए भी। तो बाइनरी फॉर्मेट हमारा क्या है 0 0 0, तो हम कहाँ तक लिख सकते हैं 0 to 15 रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 बाइनरी बिट को यूज करके। तो हमारा Y0 क्या है, जब 0 0 0 हुआ A0 B0 C0, तो हमारा Y0 क्या है Y0 0 1 2 3 4 5 6 7, तो इस तरीके 8 तक हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 बिट को यूज करके, तो हमारा 7 तक हम रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यानी कि जब 0 ऑन है तो यानी कि जो हमारा बाइनरी बिट 0 0 है तो हमारा Y0 यानी कि डेसिमल जो इक्विवेलेंट क्या है 0 वो है, तो वो वाली आउटपुट हमारी ऑन होगी। जब 0 0 1 है यानी कि जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो किसके इक्विवेलेंट है 1 के, तो हमारा 1 टाइप की जो आउटपुट है वो ट्रिगर होगी, वो ऑन होगी। अगर हमारा 0 1 0 यानी कि 2 के इक्विवेलेंट है तो Y2 ट्रिगर होगी। इसी तरीके से जब हमारा ये किसके इक्विवेलेंट आएगा, जब हमारा 2 3 7 के इक्विवेलेंट आएगा तो 7 टाइप की जो हमारी आउटपुट होगी वो क्या होगी ट्रिगर होगी। तो इसी तरीके से हमने क्या करा यहाँ पे बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन किया। ये बाइनरी फॉर्मेट में हमारा डेटा लिखा हुआ है और डेसिमल पे जिसके भी इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर होगा उसी नंबर का जो आउटपुट है वो हमारा क्या होगा एक्टिव हाई हो जाएगा, और उससे अलग जो हमारी जो आउटपुट होंगी वो एक्टिव लो कंडीशन में रहेंगी। तो अगर हम लॉजिकल एक्सप्रेशन देखें इनेबल हाई के टाइम पे तो किस तरीके से होगा Y0 होगा हमारा A बार B बार C बार, इसी तरीके से Y7 हमारा A B C तक जाएगा। तो ये हमारा 8 के 8 जो एक्सप्रेशन है 3 इनपुट को मिला करके बन सकते हैं, वो हम किससे लिखेंगे Y0 को Y0 Y1 Y2 Y3 इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारा 3 इंटू 8 जो डिकोडर है इससे हम क्या इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कौन सा बुलियन फंक्शन जो इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो इससे हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं जैसे फुल एडर हो गया, फुल सब्ट्रैक्टर हो गया। क्योंकि फुल सब्ट्रैक्टर सपोज अगर हमें क्या करना है इंप्लीमेंट करना है फुल एडर यूजिंग डिकोडर, तो कौन सा डिकोडर हमारा यूजफुल होगा 3 इंटू 8, क्योंकि फुल एडर में हमारी कितनी इनपुट होती है 3 A B और C, और 3 इंटू 8 डिकोडर में हमारी कितनी इनपुट होती है 3, वो भी A B C। तो अगर हम 3 इंटू 8 की हेल्प से फुल एडर को इंप्लीमेंट करें तो किस तरीके से इंप्लीमेंटेशन होगा, सपोज ये हमारा 3 इंटू 8 टाइप का डिकोडर है, इसमें हमारा ये कौन से इनेबल है, ये इनेबल इनपुट है। इनेबल को हमने सपोज उस टाइम पे 1 कर दिया, यानी कि जो हमारा सर्किट है या फिर जो हमारा डिकोडर है वो वर्किंग कंडीशन में है। तो इनपुट हमारी क्या है A B C, A को हमने MSB कंसीडर किया है, C को हमने LSB कंसीडर किया है, A को MSB C को हमने LSB कंसीडर किया है। तो ये हमारा किस तरीके से एक्सप्रेशन बनेगा A बार B बार C बार A बार B C, ये तो इस तरीके से हमारे साथ के साथ जो क्या होंगी आउटपुट आएंगे, मतलब R जो आउटपुट आएंगी उनका क्या होगा एक्सप्रेशन होगा। तो वो उनको अगर हम डेसिमल इक्विवेलेंट लिखें तो हमारा क्या होगा, जब ये 0 0 होंगे तो डेसिमल इक्विवेलेंट 0 0 0 1 होगा तो 1 0 1 0 होगा तो 2
0 1 1 होगा तो 3, इसी तरीके से जब तीनों 1 होंगे तो 7 तक आएगा। तो अगर हम सारे के सारों आउटपुट पे हम इनके डेसिमल इक्विवेलेंट लिख दें 0 1 2 3 4 5 6 7, तो अब हमें क्या करना है, फुल एडर इंप्लीमेंट करना है। फुल एडर में हमारी आउटपुट कितनी होती थी, 2 आउटपुट, जिसमें सम का एक्सप्रेशन हमारा क्या था, ए एक्स और बी एक्स और सी, यानी कि जो तीनों इनपुट है उनको एक्स और कर देना है। तो अगर हम उसको मिन टर्म में लिख के देखें तो उसको किस तरीके से लिखते थे, वो किसके इक्विवेलेंट आता है, जब भी 1 1 कब आएगा, जब हमारा 1 2 4 और 7 होगा। 1 2 4 7 जब हमारी इन जो बाइनरी जो है नंबर वो इक्विवेलेंट किसके होंगे, 1 2 4 7 के आएगा, तब हमारा आउटपुट पे क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। उस टाइम पे मतलब हमारा आउटपुट पे 1 आना चाहिए। और कैरी का एक्सप्रेशन हमारा क्या था, ए बी प्लस सी इंटू ए एक्स और बी। तो यानी कि अब हमारा क्या है, हमने यहाँ पे ए को एम एस बी कंसिडर किया और सी को हमने क्या कंसिडर किया यहाँ पे एल एस बी। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन है। अगर हमारा हम सी को एम एस बी कंसिडर करते, ए को हमने एल एस बी कंसिडर करते, तो हमारा सी इंटू बी आके यहाँ पे ए और सी इंटू सी एक्स और बी आता। तो यहाँ पे हमने क्या है, ए को एम एस बी कंसिडर किया है, सी को हमने एल एस बी कंसिडर किया है। या फिर इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, मैक्सिमम, ये मैक्सिमम इनपुट सर्किट भी बोलते हैं इसको। इसका एक्सप्रेशन क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये भी एक फॉर्मेट है। और इसको मिन टर्म में अगर हम लिख के तो कहाँ कहाँ पे आएगा, 3 5 6 और 7 पोजीशन पे हमारा 1 आएगा, उससे अलग पोजीशन पे हमारा 0 आएगा। तो 3 5 6 7 पोजीशन पे हमारा 1 है और उससे अलग पोजीशन पे हमारा 0 है। तो अगर हम सम को इंप्लीमेंट करें तो सम कहाँ पे है, 1 2 4 7। तो 1 वाली आउटपुट हमने ली, 1 2 4 और 7 को अगर हम एक और गेट से इंप्लीमेंट कर दे तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा सम का एक्सप्रेशन आ जाएगा। अगर हम 3 5 6 7 यानी कि 3 5 6 और 7 को एक और गेट से कनेक्ट कर दे तो हमारा कैरी बन जाएगा। बहुत ही सिंपल जो है इम्प्लीमेंटेशन है। डिकोडर की हेल्प से हम बहुत ही सिंपली तरीके से, क्योंकि हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन तो हमें सामने दिख रहे हैं कि वो किसके इक्विवेलेंट है, 0 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, यानी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन लॉजिकल एक्सप्रेशन देखे तो ए बार बी बार सी बार, इस तरीके से जितनी पॉसिबल एक्सप्रेशन है उधर लिख के बहुत ही सिंपल तरीके से कनेक्ट करना है। मिन टर्म में इसको लिखना है, अपने जो एक्सप्रेशन है उसको मिन टर्म में लिखो और उस नंबर के आउटपुट को एक और गेट से या फिर जिस तरीके का आपका फंक्शन है, जैसे यहाँ पे क्या है वो और गेट से कनेक्ट है, अगर मतलब एंड गेट से कनेक्ट हो, जिस भी तरीके से कनेक्ट करना है वो बहुत ही सिंपल इंप्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पे हमारा फुल एडर इंप्लीमेंट हुआ यूजिंग 3 into 8 डिकोडर। तो यहाँ पे किसकी रिक्वायरमेंट हुई, 1 3 मतलब एक डिकोडर की, साथ में 2 और गेट की रिक्वायरमेंट हुई। और जो डिकोडर है वो कौन से टाइप का, 3 into 8 टाइप का डिकोडर, साथ में 2 और गेट की रिक्वायरमेंट। और यहाँ पे ध्यान रखिए जो और गेट है वो कितने टाइप के हैं, ये हमारे 4 इनपुट और गेट हैं। अगर 2 इनपुट करके करें तो अलग अलग से इंप्लीमेंट कर सकते हो, यानी कि 2 को एक बार ऐड किया, फिर 2 को अलग से ऐड किया, उन दोनों के आउटपुट को फिर अलग से ऐड किया, तो उसमें नंबर ऑफ जो और गेट हमारे बढ़ जाएंगे। तो डिपेंड करता है आप कितने नंबर ऑफ इनपुट का और गेट कंसीडर कर रहे हैं। अगर हम 4 नंबर इनपुट का और गेट कंसीडर कर रहे हैं तो 2 और गेट और एक डिकोडर में हमारा क्या इंप्लीमेंट हो जाएगा, फुल एडर इंप्लीमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम फुल सबट्रैक्टर को इंप्लीमेंट करें यूजिंग 3 into 8 डिकोडर, तो फुल सबट्रैक्टर का भी हमारा लॉजिकल एक्सप्रेशन क्या था, डिफरेंस का, ए एक्स और बी एक्स और सी। बोरो हमारा क्या था, ए बार बी प्लस ए प्लस सी इंटू ए एक्स नॉर बी। तो हमने ए हमारा क्या है यहाँ पे एम एस बी है और सी हमारा यहाँ पे क्या है एल एस बी है। तो अगर हम मिन टर्म में देखें हमारा डिफरेंस क्या आता है 1 2 4 7 पोजीशन पे, और बोरो हमारा क्या आता है 1 2 3 7 पोजीशन पे। तो अगर हम ये डेसिमल इक्विवेलेंट है 0 1 2 3 4 5 6 7, तो अगर हम 1 2 4 7 1 2 4 7 को एक और गेट से कनेक्ट करें तो हमारा डिफरेंस इंप्लीमेंट होगा। 1 2 3 7 1 2 3 7 को इंप्लीमेंट करें तो हमारा बोरो होगा। तो ये जो मिन टर्म कहाँ से आई 1 2 4 7 1 2 3 7, ये हमने डिस्कस किया हुआ है जब हमने हाफ सबट्रैक्टर या फिर फुल सबट्रैक्टर, ये फुल एडर फुल सबट्रैक्टर, ये सब चीज़ें डिस्कस की थी। तो हमने देखा था कि हमारा मिन टर्म क्या है। या फिर आप इसको बहुत, अगर आप फुल एडर का एक्सप्रेशन लिख के देखोगे, फुल एडर के डिफरेंस और बोरो का, तो आपको तब भी समझ में आ जाएगा कि किस किस टाइम पे हमारा आउटपुट पे क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 1 2 3 7 टाइम पे हमारा 1 आ रहा है और डिफरेंस में हमारा 1 2 4 7 टाइम पे 1 आ रहा है। तो इसको अगर हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो इस तरीके से हमारा इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब स्क्वायर रूट अकेडमी। थैंक यू सो मच।